जिस अभिमान के कारण व्यक्ति उल जलूल बकता है, उस अभिमान का उपचार करना आचार्य का काम है। और इससे एक लाभ और हुआ, क्या परशुराम जी भगवान हैं, अवतार हैं, उनका चारों तरफ गौरव है, चारों तरफ यश है। ये इतने राजा लोग ये तमाशा मचाए हुए हैं इन राजाओं का। भुजबल भूमि भूप बिलकीनी विपुल वार मही देवन दीनी। ऐसे परशुराम जी के आते ही राजा सब आतंकित हो गए। और वह राजा जब लक्ष्मण राम जी के चरणों में प्रणाम करके परशुराम जी विदा हुए तो राजा लोग बोले कि जब इनकी ये दशा है तो हम लोगों का। ये है हमारी भारतीय पावन परंपरा। युद्ध भी हम नहीं चाहते, लेकिन अब व्यवस्था भी हम नहीं चाहते हैं। युद्ध हुआ नहीं, अब व्यवस्था समाप्त हो गई। ये राम जी का आदर्श है। अच्छा, कई बार लगता है कि परशुराम जी का अगर विरोध करना ही था तो बुलाया क्यों? है अटपटी बात की नहीं? जब विरोध करना था तो बुलाया क्यों? हम आपसे एक बात पूछते हैं, कपड़ा मैला हो तो साबुन लगाते हो? बोले हाँ लगाते हैं। जब साबुन लगाया था तो धोया क्यों? और धोना ही था तो लगाया ही काहे को? इसका अर्थ है कि राजा रूपी कपड़ों में अभिमान के मैल को धोने वाले साबुन की तरह श्री परशुराम जी, और उन परशुराम रूपी साबुन को कृपा जल से धो देने वाले राम जी। साबुन भी धुल जाता है, साथ साथ उन सब का मैल धुल जाता है। ये हमारे भगवान परशुराम है। हर से पुर नर नारी नारी नर नारी 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 हर से पुर नर हर से पुर सभी हर्षित हुए, मोहजन्य पीड़ा की निवृत्ति हो गई। और जनकपुर में जय जयकार फिर होने लगा। जय सिया राम। अरे राम जी को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। राम जी को सिया जू निहारे, निज कर ओ रामा। राम जी को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। ओ राम जी को सिया जू निहारे, निज कर कंकन मणि में। ऐसो नेह लग्यो रघुवर से, जनक लली प्रभु विरह के डर से। जनक लली प्रभु विरह के डर से। भुजबली नहीं तारे, निज कर
कंकन मणि में, भुजबल्ली नहीं तारे निज कर अरे राम राम जी को सिया निज कर कंकन मणि में, राम जी को सिया निज कर कंकन मणि में। जय 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 धुन होत जनकपुर, जय जय धुन होत जनकपुर, जन राजेश मिलाए किसुर में सुर, जन राजेश मिलाए किसुर हो जय सिया राम उचारे निज कर कंकन मणि में, ओ जय सिया राम उचारे निज कर कंकन मणि में। ओ राम राम जी को सिया जू निहारे निज कर कंकन मणि में, ओ राम जी को सिया जी निहारे निज कर कंकन मणि में। राम जी को सिया जू निहारे निज कर कंकन मणि में, ओ राम जी को सिया जी निहारे निज कर कंकन मणि में। ऐसे श्री सीताराम जी विराजमान हैं। जानकी जी अपने कंगन की मणि में राम जी का प्रतिबिंब देख रही हैं। निज पानी मणि महु देखियत मूर्ति स्वरूप निधान की, चालति न भुज बल्ली बिलोकनि विरह भय बस जानकी। श्री सीताराम जी की ये मंगल मूर्ति का दर्शन हम लोग कर रहे हैं। हमारे श्री भैरूलाल जी जो परम संत हैं मेरी दृष्टि में इस नगर में, मैं इनका अभिनंदन वंदन करता हूं और वो कुछ सूचनाएं देना चाहते हैं। उनके द्वारा आप सूचना श्रवण करें, फिर कथा होगी। अभी तो भक्त गाथाएं सुनानी है बहुत सी। महाराज श्री को नमन, संत भगवान को वंदन और सभी भाइयों को राम राम सा और माताएं बहनों को जय श्री कृष्ण। मेरा विनम्र निवेदन है, महाराज श्री ने एक इशारा किया था और कहा था कि वृंदावन में आश्रम बन रहा है। संतों का जो भी काम होता है सेवा का होता, अपने लिए नहीं होता, दूसरों के लिए होता। ये संत का स्वभाव होता है। तो भगवान ने इनको भी ऐसा भाव दिया है कि एक अच्छा सा आश्रम बने और जो भक्त लोग आए उनकी सुविधा वहां पर बढ़नी चाहिए। जैसे भीलवाड़े से भी हम जाएं वहां पे तो हमें स्थान मिले और वो महाराज श्री का आनंद मिले, तो हमें भी गौरव होगा कि भीलवाड़े में महाराज जी पधारे थे और इस कमरे का निर्माण हमने किया था और आज इस कमरे में हम आनंद ले रहे हैं। वृंदावन ठहरे हुए हैं। वृंदावन अपने आप में पुण्य भूमि है। ऐसे अवसर पर मेरा निवेदन है, जिन लोगों ने सेवा की है वो तो मैं आपके सामने नाम ले ही रहा हूं, लेकिन इस गति से काम चलने वाला नहीं है। ये कैसे चलेगा कि माता बहनों से मेरा निवेदन है कि कल एक एक लिफाफा अपने भाव और श्रद्धा से अपनी शक्ति के आधार पर बना के लाओगे, इसी से निर्माण होगा। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। अभी एक बहन भी लाई थी और मैंने कहा जी क्या सेवा, उन्होंने कहा आप गुप्त रखना, इसको आप बताना नहीं। मैं भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूं कि वे भी अपने भाव के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, जो महाराज जी बैठे हैं हमें भगवान श्री राम के दर्शन और एक मर्यादा के दर्शन करवा रहे हैं, हम इनके लिए क्या सेवा भाव कर सकते हैं? इनके लिए क्या, तो अपन तो अपने लिए ही कर रहे हैं कि जो भाव बनेगा वहां पे, जो कमरा बनेगा उसमें अपन जाके ही रहेंगे। इसलिए इस सुविधा को करने के लिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब खुले हाथ से पुण्य देकर और उस पुण्य के भागी बने। जो महाराज ने बीड़ा उठाया है उन्हें हम सब मिलकर पूरा करें। अब जो भाव जिन्होंने सेवा की है, मैं आपके सामने विनम्र निवेदन कर रहा हूं,
सबसे पहले श्री सुभाष चंद्र जी राजतिलक जी शर्मा, ये व्यास, ये आपने आरसी व्यास में रहते हैं और आपने 21,000 की सेवा की है। ताली बजाकर उनका स्वागत करो। उसके बाद में श्री जगदीश चंद्र जी जोशी साहब गंगापुर वाले शास्त्री नगर, जो पहले यजमान थे, ये विराजे हुए सामने, इन्होंने 11,000 की सेवा करके और बड़ा पुण्य लाभ लिया। उसके बाद में श्री प्रकाश जी नवाल आरसी व्यास नगर में रहते हैं। उन्होंने प्रभु की कृपा से, उनके भाव और श्रद्धा से उन्होंने 21,000 की सेवा की है। मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि उनके लिए भी 2 ताली। एक बहन अभी आई थी, उसने लिफाफा दिया, जैसे ऐसा संकेत दिया कि ये तो और अच्छा तरीका, लिफाफा लाए और आपने दे दिया। नाम लिखाना तो ऊपर नाम लिख देना, जिससे मालूम हो जाए कि किसके द्वारा सेवा हुई है, और राशि हम उसको अनाउंस कर देंगे कि भाई क्या राशि आपकी हुई है। विनम्र प्रार्थना सभी बहनों से, कल हाथ में एक एक भाव, एक एक श्रद्धा का पुष्प लेके आए। मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं, भाइयों से, जो अपनी यथायोग भगवान ने खूब दिया है, और दान पुण्य करने से कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। क्योंकि आज कथा जो हम सुन रहे हैं, भगवान की जिस पर कृपा होती है तो भगवान ही देता और वही लेता वापस। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, अपने हृदय से, अपने भावों से, जो भी सेवा पुष्प आपका हो, आप चेक के द्वारा, कैश के द्वारा, जैसा आपका हो, आपके भाव सुमन आप अर्पित कर सकते हैं। ये राजेश्वरम ट्रस्ट के नाम से आपका खाता है बैंक में। आप चाहो तो राजेश्वरम ट्रस्ट के नाम से, आप चाहो तो नगद राशि देकर के इस पुण्य का लाभ उठाएं। बीच में मैंने आपका समय लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो, भगवान की कथा तो सुनाई, अब एक भक्त की कथा सुनाऊं। हमारे जोशी जी विराजमान हैं, उनका बहुत आग्रह था और आप में से भी बहुत लोगों ने कहा। अब मेरे साथ यही कि भगवान की कथा होती है तो भक्त रह जाते हैं, भक्त की कथा होती है तो भगवान रह जाते हैं। लेकिन भगवान की कथा भक्त सुनना चाहते हैं, पर भक्त की कथा भगवान सुनना चाहते हैं। इसलिए भाई, अभी तक हम लोग भक्त लोग भगवान की कथा सुन रहे थे, अब भगवान एक भक्त की कथा सुन रहे हैं। आपने पहले भी सुनी है, मैं याद दिला दूं, फिर याद आ जाएगी जब सुनेंगे तो। एक गांव में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, एक परिवार में, बहुत सरल सीधा था। धीरे धीरे बड़ा हुआ, 12 साल का, 15 साल का। उसकी एक ही आदत, खाता बहुत था। घर भर जब तक भोजन न कर ले वो अकेले ही लगा रहता था, चाहे जितने लोग पंगत कर ले वो खाता ही नहीं। तो ज्यादा खाने वाले से सब चिढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा खाने वाला काम तो कुछ कर नहीं सकता, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। और शाम को फिर तैयार भोजन के लिए। एक आदमी को भोजन कोई करा रहा था, वो ज्यादा खाता था और बीच बीच में क्या कहे, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। परोसने वाला बोला, ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। एक बार किसी दिन चिढ़कर कहा कि भले आदमी बीच में पानी तो पी, बीच में पानी तो पी। तो बोला बीच तो आए और ऐसा खाए। एक आदमी गया सर्कस में, सर्कस वालों से कहा कि हमको भी हमारी कला दिखाने का मौका दो। बोले क्या दिखाओगे? बोले हम 10 आदमी का भोजन अकेले कर सकते हैं। अरे बोले तुम दुबले पतले आदमी, हमें नहीं लगता। दिखाओ अभी। तो खा गया महाराज 10 आदमी का भोजन। सर्कस वालों ने हाथ जोड़े, वाह वाह कमाल कर दिया, एक शो में और दिखा दो। फिर खा गया, 200 300 दिखाए, खाता गया। चौथा शो बचा आखिरी। बोले आखिरी शो और दिखा दो, तुम्हारे कारण बड़ी तालियां बज रही, बड़ा यश। बोला नहीं अब, बोले चौथा शो आखिरी शो है। बोले वाह अब यही करते रहेंगे, घर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। महाराज इसी तरह उस भक्त का नाम खाए, बस परिवार वाले चढ़ गए, बोलते निकल जाओ।
अन्न बर्बाद करते हो, ना कोई काम करो ना कुछ करो, निकलो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब बेचारा भोला भाला आदमी चल दिया, लेकिन जाए तो जाए कहां। एक आदमी चूल्हे पर चाय बना रहा था और गाना गा रहा था, जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कहां। पीछे से एक आदमी बोले थोड़ा ही आगे और खिसक जाओ, जाओ चूल्हे में। परिवार वालों क्या मतलब चूल्हे में जाओ, पर यहां से जाओ। अब बेचारा जाए तो एक महात्मा बैठे दिखे, वैष्णव महात्मा, तिलक लगाए, और महात्मा तो भगवान की कृपा से, ऐसे तो होते नहीं। एक महात्मा खूब तंदुरुस्त, किसी ने कहा काहे तुम धमधूसर मोट, तो हंसकर बोले धन की फिक्र न रन की चोट, आते हम धमधूसर मोट। किसी ने कहा किस चक्की का आटा खाते हो, बोले बेफिक्री की चक्की का आटा खाते हो। फिक्र सभी को खा गई, फिक्र सभी का पीर, और फिक्र फाड़ कफनी करे ताका नाम फकीर। तो महात्मा मस्त होने सीताराम 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 सीताराम, इसने देखा ये तो बहुत तगड़े हैं, खाते ही रहते होंगे। तब तक उधर से 2-4 महात्मा और निकले, और जो देखा अरे बोले ये भी तगड़े, ये भी तगड़े, ये भी। महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया, बोला महाराज ये सब कौन है? महात्मा जी बोले हमारे शिष्य। अच्छा आप गुरु जी हो इनके? हाँ। तो यहां महाराज खाने को तो खूब, अरे राम जी का प्रसाद है खूब खाओ।